आपका मन बार बार विचलित रहता हो, कोई भी घर के निर्णय में सटीक विचार न करने की क्षमता हो, घर में हमेशा मन बुझा बुझा रहता हो, घर में नकारात्मकता, घर में घुसते ही ऐसा महसूस हो कि घर में कोई है, हमें कोई देख रहा है, या कोई हमारा कार्य बिगाड़ रहा है, या कोई हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या हमारे घर में कोई भूत प्रेत की छाया है, या किसी ऊपरी बाधा से परेशान है, या नज़र लगी हुई है, काम धंधे में बार बार रुकावट आ रही है, या कोई भी कार्य करते हैं उनमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलती है। अगर भक्ति पूजा प्रार्थना करते हैं तो भी वहाँ मन नहीं लगता है। भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, बार बार मन उचट जाता है। आपकी साधना, अपनी भक्ति का पूरा फल न मिल पा रहा हो, कई साल हो गए पूजा पाठ करते हुए, किंतु आपको वह लाभ नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए, जितनी आपकी मेहनत है उतनी अनुसार आपको लाभ नहीं मिला है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना। आपको इस नवरात्रों में धनी रामदेव बाबा के ऐसे एक चमत्कारी उपाय बता रहे हैं, जो आप श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आपके घर में जो भी समस्या आ रही है उन सबका धनी रामदेव बाबा निपटारा करेंगे और घर में खुशियां देंगे। नवरात्रों का समय जो होता है पवित्र समय होता है। इन पवित्र समय में किसी प्रकार का विघ्न नहीं सताता है। कोई भी शुभ कार्य करता है या देव पूजा करता है तो उनका कोई भी विघ्न कार्य में नहीं आने देता। इसलिए बाबा रामदेव जी के एक अलौकिक साधना यानी उपाय बता रहे हैं, जो आप दूध से लेकर 10वीं तक करेंगे तो आपके घर में जो भी कोई नकारात्मक बाधा है, भूत प्रेत की छाया है, या आपके घर पे किसी ने तंत्र किया है, या आपके बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आप कोई काम धंधे कर रहे हैं उनमें अपनी इच्छा अनुसार लाभ नहीं मिल रहा है, आपके नौकरी पेशे में तरक्की नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, तो जो भी कामना आप बोलेंगे बाबा रामदेव जी उस कामना को पूरी करेंगे। शर्त यह रहेगी कि आप मन आपका सच्चा हो, मन में कोई छल कपट न हो, किसी के प्रति देश भावना न हो। तो बाबा रामदेव जी एक ऐसे अलौकिक देव है इस धरा धरती के, जो अपने भगत को कभी भी निराश नहीं होने देता। जो भी इनकी सच्चे मन से शरण में आता है तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। इस उपाय में आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, दूध से लेके 10वीं तक बाबा रामदेव जी को एक दीपक लगाना है, वो भी अटल दीपक लगाना है। और आपके नज़दीक में जो भी बड़ा मंदिर है उसके नाम से कामना लेकर एक पानी वाला नारियल, सफ़ेद ध्वजा और 11 रुपये और थोड़ी सी गेहूं के दाने बाबा के सामने अर्पण करने हैं, और चावलों से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर उस दीपक को स्थापित करना है। और नित्य बाबा रामदेव जी को चूरमे का भोग लगाना है सुबह शाम। जो दीपक आपने लगाया है वह पूरे दूध से लेके 10वीं तक प्रज्वलित रहना चाहिए बिना खंडित हुए। और सुबह शाम रोजाना को आपको 11 चालीसा पाठ सुबह और 11 चालीसा शाम को पाठ करना है। और बाबा रामदेव जी को कपूर पर 2 लौंग या सीधे कपूर से ही आप आरती करेंगे। आरती पहले बाबा के चरणों की करेंगे 7 बार, फिर बाबा के हृदय की तरफ करेंगे 7 बार, फिर मस्तिष्क पर यानी मुख पर आरती करेंगे 7 बार। उस आरती को अपने पूरे घर में घुमाएंगे और इस तरह से दूध से लेके 10वीं तक बाबा की साधना करेंगे। नित्य प्रति बाबा को चूरमे का भोग लगाएंगे और बाबा की आरती फ़ोन में न चलाकर अपने मुख से बोलेंगे। जिस तरह आरती लोग जो बोलते हैं उस तरह बोलेंगे। तो जो आपने दीपक लगाया है उन्हें रोज़ाना आप नियमित साफ़ भी करेंगे और उसमें 1 लौंग इलायची भी अर्पण करेंगे। साफ़ करने के लिए, दीपक को साफ़ करने के लिए पहले आप एक अन्य दीपक की व्यवस्था कर ले, उसमें घी और बाती लगाकर उस जलते हुए दीपक से उस दूसरे दीपक को जला लेंगे। और उसके बाद जो आपने बाबा के निमित्त दीपक स्थापित किया है उसे अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और उसके बाद उस दीपक से वापस उन्हें पुनः जला देंगे। इस विधि से आपका दीपक भी खंडित नहीं होगा। और बाबा की सेवा करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद गुरु को प्रणाम करेंगे और बाबा के गुरु बालीनाथ जी को प्रणाम करेंगे और गुसाई दादा को, डाली बाई को और बाबा के जो भगत हुए हैं बड़े उनको भी नमन करेंगे। और अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता को याद करके, स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर खेड़े को प्रणाम करके ही बाबा के चरणों में आप हाजिरी लगाएंगे। तो यह हो ही नहीं सकता आपके ऊपर कोई भी संकट हो, किसी बाधा हो, किसी प्रकार का तंत्र किया कराया, लाग लपट आदि जो भी हो,
बाबा की कृपा से दूर होगी और घर में सुख शांति आनंद मंगल ही रहेगा।